बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हम आज देखते हैं कि फैक्टोरियल अनोवा यूजिंग एमएस एक्सेल। अगर लेट्स से कि यही अगर हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, उसका डाटा इस तरह से गिवन है हमें, ग्रो लाइट 1 ग्रो लाइट 2। इसको फर्ज कर लें कि ये हमारे पास फैक्टर ए है और ये जो प्लांट फूड ए प्लांट फूड बी, और तो ये फैक्टर बी है। तो इसका हम फैक्टोरियल अनोवा किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, इसको मैं यहाँ ले आया हूँ डाटा को। तो आप इस तरह से कीजिएगा कि A1 हमने कह दिया, लेवल A1, A2, ओके, A2, और इसी तरह से यानी उसकी जो वैल्यूज हैं 9.2, 9.4, 8.9, ओके, और इसी तरह से ये हमारे पास वैल्यूज बन गई 7.1, 7.2, तरह से 8.5, 8.5, 9.2, 8.9, 5.5, 5.8, 7.6। तो ये इनको मैंने मर्ज कर लिया, ठीक है। और ये मैंने दो जो हैं वो मर्ज इसलिए कर लिए कि ये B1 है, ठीक है, और ये B2 है, यानी B2 का लेवल हमने दो लेवल्स ले लिए हमने, B1 एंड B2। सो यूं हमने इनको मैंने सेंटर अलाइन कर लिए यहाँ, ओके, ये आ गया हमारे पास। तो ये एंट्रीज हैं। तो अब हमें सम रिक्वायर्ड है, तो ये मैंने देखें इसको कॉलम वाइज सम ले लिया और इनका मैंने रो वाइज सम ले लिया ना। तो मैंने ये यहाँ सम लिखा और ये वैल्यूज मैंने, अच्छा यहाँ देखिए जो हमारे पास B1 है उसका बेसिकली इन वैल्यूज का सम हमें रिक्वायर्ड है। ये देखें मैंने सम जो लेना है ना B1, जो फर्स्ट लेवल है B1 का, तो ये वो टोटल है वैल्यूज, ये वैल्यूज बन जाती है ना, इसका ये सम है। इस तरह से B2 सम, ये सम आएगा, ये देखें ये 6 वैल्यूज हैं। तो ओवरऑल जो सम है जिसे आप ग्रैंड सम कहते हैं, तो वो आपका सम बन गया ये, जब आप इनका यानी आपके पास 12 वैल्यूज का सम है बेसिकली, ठीक है। या ऐसे कर लें या दूसरी तरह से आप इन 12 वैल्यूज का मैंने सम ले लिया ना, ये ग्रैंड सम आ गया। तो उसके बाद आप फाइंड करते हैं करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर आपने लेना होता है और करेक्शन फैक्टर आपका बन गया, ये तरीका होता है ना कि ग्रैंड सम उसका स्केयर, ये स्केयर ले लें और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, और यहाँ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं 12, तो ये मैंने डिवाइडेड बाय 12। या देखें इसको आप इस तरह फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, काउंट, ये 12 ही ले लेगा, तो ये हमारे पास काउंट का मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ना। सो इस तरह से कैसे दो स्टेप्स में होता है करेक्शन फैक्टर, दोबारा मैं आपको स्टेप करके दिखाता हूँ। एक तो ये होता है कि आपने इसका स्केयर करना होता है, ठीक है, ये स्केयर ले लिया, और फिर आपने डिवाइड करना होता है इसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ। सो ये आपके पास बन गया ना करेक्शन फैक्टर। सो इस तरह से हमारे पास करेक्शन फैक्टर ये आ गया, करेक्शन फैक्टर, ओके। और देन हमने फाइंड करना है टोटल एसेस, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स के लिए आप यूं करें कि इनके स्क्वायर्ड सम लेना होता है। तो मैंने यहाँ इसको स्क्वायर्ड वैल्यूज जो हैं उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ये लेवल हैं ए के, A1 A2, और ये दो लेवल हैं बी के, B1 B2, ओके। अब मैंने क्या किया, इन सब का हर वैल्यू का ईच वैल्यू का स्क्वायर कर लिया।
तो ये मैंने स्केयर्ड वैल्यूज ले ली, यहाँ तक आएंगी, ओके, और ये आ गई, यानी ईच वैल्यू का स्केयर कर लिया, ठीक है। ये फिर आप इसको आप सम कर लें, अब ऑटो सम अप्लाई कर सकते हैं, सम करके फिर ये इनका ओवरऑल सम करेंगे, ये ओवरऑल सम आ गया। तो टोटल एसेट्स में कैसे फाइंड करते हैं, ये स्केयर्ड सम माइनस करेक्शन फैक्टर, सो इस तरह से हमारे पास मिल गया, ये आ गया जनाब टोटल एसेट्स। अब हम फाइंड करेंगे एस एस ए में इनका स्केयर करेंगे, इनके लेवल्स का सम, जैसे A1 फर्स्ट लेवल है, उसकी वैल्यू बनी थी सम ऑफ द ऑल वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट लेवल ऑफ A 50.3, इसका स्केयर करें, यानी इनका अपने कर लेना स्केयर, दोबारा देखते हैं, इक्वल प्रेस किया मैंने और ब्रैकेट्स स्टार्ट कर ली, इसका स्केयर प्लस सेकेंड सम स्केयर, ये स्केयर ले लिया है, और ईच डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, ईच डिवाइडेड बाई 6 माइनस देन करेक्शन फैक्टर, इसको भी आप ब्रैकेट्स यूज कर लें ताकि हमें डाउट खत्म हो, और ये माइनस करेक्शन फैक्टर आपके पास आ रहा है। सो यहाँ हमें कोई मिसिंग हो गई है, समथिंग इज, इसको मैं ये ना, अगर इस फॉर्मूला में देखें ना माइनस, इसलिए यहाँ ये बन गया, इसका मतलब मिसिंग है, और इस मिसिंग में अगर मैं फॉर्मूला पे गौर करूँ तो यहाँ स्केयर यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया था, ये स्केयर्ड आना था, ठीक है, और माइनस करेक्शन फैक्टर, ये माइनस करेक्शन फैक्टर, जी अब ठीक है। इसी तरह से आप एस एस बी फाइंड कर लें, एस एस बी में ये आपके पास उसी तरह से आप इनके सम का स्केयर करें, ठीक है, फिर आप प्लस इसका स्केयर, यानी जो फैक्टर बी है उसका लेवल 2 के सम का स्केयर, और डिवाइडेड बाई, ये आपके पास भी वैल्यू 6 है, अगर B1 लेवल्स के अंदर आप वैल्यूज ऑब्जर्व करें ना तो ये 6 वैल्यूज बनती हैं, इसलिए डिवाइडेड बाई 6 एंड देन माइनस करेक्शन फैक्टर, दिस माइनस करेक्शन फैक्टर, राइट, SSA SSB, और अब हम फाइंड करेंगे SSAB। अच्छा, SSAB फाइंड करने के लिए हमें जो सेल हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, इन ये जो ईच सेल है, मतलब इंटरेक्शन में देखें A1 B1, इन दोनों की इंटरेक्शन में ये 3 वैल्यूज हैं, तो इंटरेक्शन सम यहाँ फाइंड करेंगे हम, इंटरेक्शन सम, अगर मैं इसकी हेडिंग ये दे दूं इंटरेक्शन सम्स, तो ये आपके पास लेवल्स ए बी लेवल्स लिखे मैंने, और यहाँ मैंने सम ले लिया ना कि 3 वैल्यूज का सम, ईच सेल में यहाँ इंटरेक्शन है A1 B1, ये 3 वैल्यूज बन रही हैं, इनका आप सम करेंगे, ओके, ये सम मैंने इस तरह अगली 3 वैल्यूज का सम, ये देखिए ये सम आ गया, इसी तरह मैंने जो ये सम जो दोनों अगर मैं कॉपी करूंगा ना, ये सम आ जाएगा, ये देखो ये 3 वैल्यूज का सम, डबल क्लिक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सम आ गया। अब SSAB फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि ये जो इंटरेक्शन सम आया हुआ है, इंटरेक्शन सम का स्केयर करें, ठीक है, प्लस यानी 4 सम आए ना इंटरेक्शन सम, इनका आप स्केयर करते जाए, साथ सम करते जाए, ये मैंने ऐसे किया, स्केयर्ड एंड देन सम,
स्केयर्ड वैल्यूज एंड सम। अब चेक कर लें कहीं मल्टीप्लिकेशन तो नहीं लिखा गया, ये शुरू में लिखा गया है, इसको आप ठीक कर लें, ये स्केयर करना होता है, ठीक है। यानी हैट साइन जो होता है ना, ये हैट साइन वो आपका पावर साइन होता है। अब डिवाइडेड बाई ईच सेल में तीन ऑब्जर्वेशन, इसलिए -3 डिवाइड बाई 3, क्योंकि हर सम जो है ना 3 वैल्यूज से मिलकर बना है, तो इसलिए डिवाइड बाई 3 करें। अब इसमें SSA भी फाइंड करने के लिए आपको ना सिर्फ करेक्शन फैक्टर माइनस करना होता है, बल्कि SSA और SSB भी माइनस करना है, और ये माइनस करेक्शन फैक्टर, ठीक है। यूं आपके पास बनेगा SSAB, ठीक है, SSAB। तो यहाँ भी शायद कोई मिसिंग हो रही है हमसे, पावर ओके, और माइनस अच्छा इसमें क्योंकि ये वैल्यूज हमें कोई सही नहीं लग रही, इसको दोबारा हम देख लेते हैं। अगर अच्छा ये जो हमारे पास सम है ना तीन वैल्यूज का, देखिए इसको स्टेप वाइज कर लेते हैं। यानी ये 4 सम आ गए, आप क्या करें, इसका स्केयर करें, स्केयर कर लें, फिर प्लस जो अगला सम है इंट्रैक्शन का उसका स्केयर करें, तीसरा सम है इंट्रैक्शन का उसका स्केयर करें, और सम करते जाएं। फिर जो लास्ट फोर्थ है इंट्रैक्शन सम, उसका स्केयर डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ईच सम comes from the 3 values, ठीक है, और माइनस देन माइनस SSA माइनस SSB माइनस करेक्शन फैक्टर। यस, ये इस तरह से हमें वैल्यू मिली SSAB। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, SSE एरर सम ऑफ स्क्वायर्स। एरर सम ऑफ स्क्वायर्स कैसे फाइंड होता है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स में से माइनस करते जाएं SSA SSB माइनस SSAB, ये बन गया जी एरर सम ऑफ स्क्वायर्स। अब अनोवा के लिए सोर्स ऑफ वेरिएशन, देन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देन SS, देन MS, देन F वैल्यू, और यहाँ F अल्फा या उसे आप क्रिटिकल वैल्यू कह सकते हैं, F अल्फा वो फाइंड हो जाएगा। अब सोर्स ऑफ वेरिएशन में एक फैक्टर A बना, एक B, एक आपका इंटरेक्शन टर्म, और फिर आपके पास आ जाता है एरर, और देन टोटल। अब क्योंकि हमारे पास जो A फैक्टर है उसके 2 लेवल्स हैं, ठीक है, फैक्टर A और इस तरह उसके 2 लेवल्स हैं, तो 2 - 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, बी में भी 2 लेवल्स हैं इसलिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंट्रैक्शन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इन दोनों की प्रोडक्ट ले लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें अगेन 1, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, अगर मैं इसको n कह देता हूँ, नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ये 12 है, तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या बनेगी, 12 - 1 11, और एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बन जाती है 11 माइनस इन तीनों का सम, ठीक है, ये माइनस हम ये कर लेते हैं, तो ये 8 आ गई, यानी 8 + 1 + 1 + 1, 8 + 3 11। अब आपके पास SSA ये हमने फाइंड किया हुआ है, SSA और SSB SSAB SSE, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है, एरर सम उसके। यहाँ हम लिख लेते हैं टोटल SS, और टोटल SS मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ओके। MS कैसे लेते हैं,
MS का क्या होता है, SS डिवाइडेड बाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये आपके पास MS इस तरह से एरर तक आपने लेकर जाना होता है। और जो F वैल्यू है आपने ईच MS को, हर MS को डिवाइडेड बाई कर देना है एरर MS से, MSE से, यानी इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ, यानी जो, क्योंकि हर एक को मैंने डिवाइड करना है एरर MS के साथ, तो इसको मैंने इसे डॉलर साइन अप्लाई करके उसको मैंने फिक्स कर लिया हुआ है। और ये बच्चों यहाँ तक मैंने F वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सो यूं हमारे पास F वैल्यू आ जाता है। अच्छा, इसी तरह से F इनवर्स अगर हम लें ना, F वैल्यू अगर हम लेना चाहें तो F इनवर्स डॉट और टी, इसमें वो पहले पूछता है प्रोबेबिलिटी बताएं, मतलब मैं 0.05 लिख लेता हूँ, 0.05, लेट्स से अल्फा इज 0.05। फिर वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जिस फैक्टर की हम एफ अल्फा फाइंड कर रहे हैं उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कोमा, और जिससे हमने डिवाइड किया हुआ है तो वो एरर है, एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और तीनों में क्योंकि ये फिक्स है इसलिए मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ डॉलर साइन अप्लाई करके। ये मैंने डॉलर साइन इस पर अप्लाई कर लें। ओके, तो यूं आपके पास एफ वैल्यू बन गई। ठीक है, अब यहाँ एफ वैल्यू क्योंकि लेस है एट 5% लेवल पर, तो ये इनसिग्निफिकेंट बन गया। और ये मैंने जब मैं कॉपी करता हूँ तो ये यहाँ तक आपके पास, क्योंकि तीनों की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बेसिकली 1 थी इसलिए वो सेम वैल्यू बनी है। तो 5 पॉइंट, अब मैं इसका स्टेटस लिखते हैं कि मैं कहता हूँ if this value is greater than this f alpha then reject h naught, या इसको सिग्निफिकेंट लिखवा देना, then write down here significant SIG करके लिख लें, और कोमा अदरवाइज इनसिग्निफिकेंट, सो ये मैंने एफ टेस्ट लगा ये इफ कमांड अप्लाई कर दी। तो यहाँ देखें ये जो आपका B है वो सिग्निफिकेंट आ रहा है और बाकी जो है वो इनसिग्निफिकेंट आ रहे हैं। सो इस तरह से आप एक्सेल को यूज करते हुए भी फैक्टोरियल अनोवा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसमें कितने ही के लेवल हो सकते हैं, B के लेवल हो सकते हैं। तो यूं हमने फॉर्मूला अप्लाई करते हुए और एक्सेल की कमांड्स को यूज करते हुए इस तरह से अनोवा कंस्ट्रक्ट कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, ये हमारे पास दो फैक्टर हैं, उनके दो लेवल से इनको हमने इस तरह से डाटा एक्सेल शीट में लिखा और उनके सम्स ले लिए, अपने कॉलम सम्स और रो सम्स। रो का ख्याल रखिएगा कि B1 ये पूरा एक लेवल है, B का फर्स्ट लेवल है और उसके अंदर ये सारी ऑब्जर्वेशंस आती हैं, तो उनका सम बेसिकली फाइंड करना है। तो फिर अपने ओवरऑल सम ले लेना है, ओवरऑल सम डिवाइड का स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज करेक्शन फैक्टर। और टोटल एसेस फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, अपने हर वैल्यू का स्क्वायर करना है, और वो मैंने यहाँ स्क्वायर्ड वैल्यूज ले ली, ये हर ईच वैल्यू का स्क्वायर करके फिर मैंने सम ले लिया और इसको माइनस कर लेंगे करेक्शन फैक्टर। ठीक है, तो फिर SSA के लिए क्या करना है, जो लेवल A का फर्स्ट लेवल है उसका सम लें, उसका दो सम्स आ गए, उन दो सम्स ईच सम जो है वो सम बन रहा है 6 वैल्यूज के साथ। तो उसका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे कि इसका स्क्वायर करें, यानी यहाँ 50.3 आ रहे हैं, 45.5 आ रहे हैं, इनका स्क्वायर करें, इनको सम कर लें, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो सेम है इसलिए डिवाइड बाई 6 माइनस करेक्शन फैक्टर, तो इस ऐसे आ जाएगा। यूं ही B हम फाइंड कर लेंगे, B1 B2 उनके सम फाइंड कर लें, तो B1 B2 ये है ना, B1 और B2
इनका भी ऐसे सेम प्रोसीजर का आपके स्केयर करें, उनका सम कर लें, डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच लेवल, तो वो 6 है, और माइनस करेक्शन फैक्टर, सो ऐसे आ जाएगा। एस एस ए बी जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब आप ए बी इंट्रैक्शन लेते हैं तो उसमें ए मेन इफेक्ट, उसका भी इफेक्ट बेसिकली उसमें होता है, और बी का भी इफेक्ट है, ए का भी और बी का भी, और लिहाजा आपने क्या करना है कि इंट्रैक्शन टर्म्स में 3 वैल्यूज आ रही हैं, उनका सम ले लें। ये मैंने 3 वैल्यूज जो इंट्रैक्शन टर्म्स हैं उनका सम ले लें, उनका सम का स्केयर करेंगे, जैसे यहाँ 4 वैल्यूज हैं, उनका स्केयर डिवाइड बाई 3 क्यों करें, क्योंकि 3 वैल्यूज का सम है, हर सेल में, हर इंट्रैक्शन सेल में 3 ऑब्जर्वेशन हैं, तो इनका स्केयर करें पहले, स्केयर सम करते जाएं, डिवाइड बाई 3 माइनस एस एस ए माइनस एस एस बी माइनस करेक्शन फैक्टर, सो यूं हमने फाइंड करना है एस एस ए बी। और एरर एस एस कैसे फाइंड करते हैं, टोटल एस एस में से इन तीनों को एस एस प्लस करके माइनस कर दें। सो इस तरह से हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेवल फैक्टर के 2 हैं, बी के 2 हैं, इसलिए एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बनी। इंट्रैक्शन की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन दोनों की प्रोडक्ट से आती है, और एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में से माइनस कर लेते हैं ये जो फैक्टर्स हैं और इनके इंट्रैक्शन टर्म्स। टोटल वैल्यूज 12 हैं, इसलिए 12 माइनस 1 एस एस, ये जो हमने एस एस फाइंड कर लिए हैं अनोवा टेबल में, इसी तरह हमने लिख लिए। एम एस होता है डिवाइड बाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी एस एस डिवाइडेड बाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एफ वैल्यू होती है एम एस डिवाइडेड बाई एरर एम एस। तो ये एफ, या आप टेबल यूज करते हुए, टेबल होता है आपका एफ टेबल, उस वहां से वैल्यू पिक कर लें, या फिर यहाँ कमांड लगा सकते हैं। कमांड में आपको ये कमांड है कि एफ डॉट इनवर्स डॉट आर टी, और जितना लेवल रखा है आपको, लेवल अगर मैं फर्ज करें यहाँ मैं अल्फा एक लेवल डिक्लेयर कर लेता हूँ, जैसे 0.05 है, ठीक है। तो मैं अब ये जो वैल्यू फाइंड करने लगा हूँ, इसमें बजाय कि मैं 0.5 लिखूँ, मैं यहाँ इसका ये सेल में ये डिक्लेयर कर लेता हूँ ताकि चेंज कर सकूँ वहाँ से। तो यूं हमारे पास एफ डॉट इनवर्स डॉट आर टी को यूज करते हुए ये देखें ऐसे ले लिया। अगर मैं फर्ज करें 0.001 ले लेता हूँ, इसके मुताबिक फिर ये वैल्यूज आ रही हैं, और अगर मैं 0.01 ले लेता हूँ तो ये देखें ये इस तरह से वैल्यू चेंज हो रही है। तो अगर मैं फर्ज करें 10% ले लेता हूँ 0.10, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट आ गए ना, ये दोनों सिग्निफिकेंट आ जाते हैं। सो यहाँ से हम अल्फा चेंज करके इनका स्टेटस देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। तो उम्मीद है कि आपको यूजिंग एक्सेल फैक्टोरियल एनोवा कंस्ट्रक्ट करना आ गया होगा आपको। तो आगे इसी को अगर एक्सटेंड करना चाहें, ए के लेवल ज़्यादा हैं, बी के ज़्यादा हैं, तो वो हम इसी प्रोसीजर से हम तो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये एलिमेंट्री बुक है, ब्लूमैन की एलिमेंट्री बुक, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, इसमें कोई भी क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे इसको ए कह दें, इसको बी कह दें, यहाँ इस ए के 3 लेवल्स हैं और बी के 2 लेवल्स हैं, तो ये भी हम इस तरह से क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो आप लोग ट्राई करें इसको यूजिंग मिनीटैब, यूजिंग एक्सेल, और मैनुअली भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो बिल्कुल उसी तरह से ये हो जाएगा। एक वीडियो लेक्चर जो है वो एक्सेल पर है, इसी तरह आप हमारे इस चैनल पर आप इसी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं यूजिंग मिनीटैब। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।